गांव में अभिनव नाम का एक लड़का रहता था जिसके माता-पिता बचपन में ही गुजर जाने के कारण अभिनव अपनी बहन शीला और उसके पति हरीश के साथ रहता था। दीदी, मेरा स्कूल का जूता बिल्कुल फट गया है, मुझे नए जूते दिलवा दो। भाई, तुझे तो पता है तेरे जीजा जी कितने गुस्से वाले हैं और उन्हें तेरा यहाँ रहना भी नहीं पसंद है। तू रुक जा, कुछ दिनों में मैं पैसे इकट्ठा करके खुद दिलवा दूंगी। नहीं दीदी, मैं इस फटे हुए जूते में स्कूल जाता हूँ तो सब बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिन और रुक जा मेरे प्यारे भाई, मैं तुझे नए जूते जरूर दिलवा दूंगी। ठीक है दीदी, मैं कुछ दिन और उन फटे जूते में गुजारा कर लूँगा। अभिनव उस फटे हुए जूते में स्कूल चला जाता है, परंतु रोज की तरह उसके स्कूल में फटे हुए जूते के कारण बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसी कुछ दिन बीतने के बाद अभिनव अपनी बहन से कहता है, दीदी, अब तो इतने दिन हो चुके हैं, अब तो जूते दिलवा दो और अगले सप्ताह मेरे स्कूल में स्पोर्ट डे, मैंने रेस में हिस्सा लिया है। हाँ हाँ ठीक है अभिनव, मैं तुझे अगले सप्ताह से पहले जूते दिलवा दूंगी। अभिनव और शीला के बीच में हो रही सारी बातें हरीश छुप कर सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद, यह क्या अपने भाई को सर पर चढ़ा रही हो? ऐसी कोई जूता बुता नहीं मिलेगा। एक तो इतने सालों से बैठकर खा रहा है और दूसरा इसके नखरे भी उठाओ। आप ऐसा क्यों कह रहे हो जी? मेरे माँ बाप ने मरने से पहले इससे मेरे हवाले छोड़कर गए हैं। चुप रहो तुम, आज से इसका स्कूल जाना बंद और इसको खाने को भी कुछ मत देना। कुछ दिन भूखा रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं जीजू, आप ऐसा मत करो, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ पर लिखकर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। परंतु हरीश अभिनव की बात न मानते हुए वहां से चला जाता है। तभी अभिनव अपनी दीदी से कहता है, दीदी, अब मैं क्या करूँगा? जीजू ने तो मेरा स्कूल जाना भी बंद करवा दिया और आपको मुझे खाना देने से भी मना कर दिया। मेरे भाई, तू चिंता मत कर, मैं तुझे खाना जरूर दूंगी पर तुझे स्कूल नहीं भेज पाऊंगी। अभिनव वहां से रोता हुआ चला जाता है। इतनी रात हो गई है, सचिन अभी तक घर नहीं आया, अकेले उसे कहाँ ढूंढूं? आप मेरे साथ चलिए ना मेरे भाई को ढूंढने के लिए। अरे छोड़ो ना, अच्छा हुआ जो घर छोड़कर चला गया, कम से कम बला तो टली। आपका दिल इतना पत्थर का क्यों है? भगवान से तो डरो, क्या मुंह दिखाओगे? ऊपर जाकर आपको नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं अकेले ढूंढ लूंगी अपने भाई को। शीला पूरी रात अपने भाई को ढूंढते हैं, परंतु सचिन कहीं नहीं मिलता। सीधा परेशान हो घर घर वापस चली जाती है। शीला पूरी रात अपने भाई को ढूंढते हैं, परंतु सचिन कहीं नहीं मिलता। सीधा परेशान हो घर घर वापस चली जाती है। अगले दिन अभिनव जंगल में। मैं कल अपनी दीदी का घर छोड़कर तो आ गया, रात तो किसी तरह कट गई, परंतु आज का दिन कैसे कटेगा? सचिन ऐसी ही रास्ते पर भटक रहा होता है कि उसे एक खाने पीने के सामान की दुकान दिखती है। दुकान पर जाकर सचिन दुकानदार से बोलता है, अंकल जी, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कल से भूखा हूँ, ऊपर वाला आपका भला करेगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी दे दो अंकल जी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। फिर दुकानदार उसे कुछ खाने की चीज देता है। खाना खाने के बाद अभिनव जंगल में जाकर बैठ जाता है और सोचता है, मैंने रात में कितना अच्छा सपना देखा कि एक लाल परी आई है और मुझे एक पोटली दी है। अभिनव यह सोच ही रहा होता है कि उसकी नज़र एक बड़ी पोटली पर पड़ती है। अरे, यह तो वही पोटली है जो मुझे सपने में परी ने दिया था, देखता हूँ उसमें क्या है। अभिनव उस पोटली में बार बार हाथ डालकर बहुत सारे पैसे निकाल लेता है। अरे, यह तो जादू पोटली है, लगता है इसमें से पैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। पहले मैं जाकर अच्छे कपड़े और मेरे स्कूल के नए जूते खरीद लूंगा, मुझे दौड़ में भी तो हिस्सा लेना है। अभिनव कपड़े और नए जूते खरीद कर घर की तरफ चला जाता है। दीदी देखो, मैं घर आ गया और अब मैं जीजा जी पर बोझ नहीं रहूंगा। अरे मेरे भाई, तुम कहाँ चला गया? तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या मुंह दिखाई? माँ बाबा को कहाँ चला गया था तू?
और यह नए कपड़े और नए जूते कहाँ से लाया? अभिनव अपनी दीदी शीला को सारी बात बताता है। फिर उसकी दीदी बहुत खुश हो जाती है। जादुई पोटली के पैसे से अभिनव बहुत अच्छा मकान खरीद लेता है और अपनी बहन और जीजाजी के साथ रहने लग जाता है और उसकी जिंदगी भी बहुत अच्छी हो जाती है।